आप लोगों ने इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। किस तरीके से? यू हैव टू कंप्लीट दिस पैराग्राफ बाय यूजिंग was not, were not। ओके, अच्छा भाई सईद, आपने अभी ज्वाइन किया है। कैसे हैं आप? ठीक हैं सईद? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप चैट पर मुझे बता सकते हैं। अपनी स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शंस बने हुए आ जाएंगे। मोर लिखा हुआ होगा उस पर, MORE मोर। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा चैट का और रेज हैंड का। ठीक है, तो रेज हैंड उस वक्त करिएगा जब आपका ये कंप्लीट हो जाए, और अगर क्वेश्चन करना हो तो आप उस पर आ सकते हैं मेरे पास चैट पे। ताहा इसको करना इस तरीके से, आप ब्लैंक अपने पास लिख लें सिर्फ। ठीक है, जैसे ये स्टैन लॉरेल एंड ओलिवर हार्डी, अब ये डैश था, इसमें आंसर आना था वर। तो आपने अपने पास वन लिखा और उसमें वर लिख लिया, और फिर आगे उसको मजीद कंटिन्यू करते हुए आप पढ़ते गए। आपने देखा फिर दूसरी ब्लैंक आ रही है, इसमें क्या आंसर आना है, आपने नंबर 2 लिखा और उसका आंसर लिख लिया। ठीक है, आंसर में सिर्फ वॉज नॉट, वर नॉट आना है। ठीक है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा इसको रीड करो तो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। कोशिश कीजिएगा कि कॉपी में सॉल्व कर लें इसको, ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड आ जाए इसका। जी, उसे बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे अभी आपने सॉल्व किया है। थर्ड ब्लैंक, ओके। ही डैश फ्रॉम इंग्लैंड। अच्छा, ये फ्रॉम में स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, फॉर्म लिखा हुआ है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, ये ज़रा नोट कर लीजिएगा आप, स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, तो सर मैं बस देख रहा हूँ आपके आंसर्स, मैं बताता हूँ आपने सही किए हैं। सारे एक साथ सॉल्व कर लें, फिर मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि कौन सा सही हुआ है। एंड में मैं सारे आंसर्स आपको बताऊंगा, आप लोग अपने आंसर से मैच कर दिएगा। ठीक है,
अच्छा, जिन बच्चों का कंप्लीट हो जाए वो रेज हैंड कर लिएगा, स्क्रीन पे क्लिक करके मोर पर जाएं, वहाँ पे रेज हैंड का ऑप्शन है, उससे क्लिक कर दें, रेज हैंड हो जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों का कंप्लीट हो जाए वो रेज हैंड करते रहें। अरीब, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ गया है ना? फरीद, आप भी बताओ, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? अच्छा भाई, इंसाफ की बड़ी कमी महसूस हो रही है मुल्क में भी और क्लास में भी। आज क्लास में दिख नहीं रहे इंसाफ। क्वेश्चन इसके बाद शुरू करेंगे, पहले इसके आंसर्स कंफर्म कर दूं, क्योंकि अगर इसके आंसर्स आपके गलत हुए तो आपके क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं। नसर, आपने कंप्लीट कर लिया है? हसन, आपने अभी अभी ज्वाइन किया है हमें। ओके, बचिए आपका कंप्लीट हो चुका है तो। थोड़ा सा जल्दी करें बेटा, ताकि हम लोग आगे इसके क्वेश्चंस भी मज़ीद सॉल्व कर लें और ये जल्दी कंप्लीट हो जाए। ओके, फलक, यू आर डन, गुड। अच्छा, उसैद ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि आप लोगों के जो पेपर हुए थे उसका रिजल्ट कब आएगा। अच्छा, आई गेस आप लोगों के कुछ पेपर्स रह भी गए थे जिनको होना था, लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से डिले हो गए थे, तो वो वाले पेपर्स आपके ऑनलाइन लिए जाएंगे एमसीक्यूज़ के ज़रिए से। ठीक है, तो जब वो आपके एमसीक्यूज़ वाले पेपर कंप्लीट हो जाएंगे ऑनलाइन, तो फिर उसके बाद आपका रिजल्ट प्रॉपरली अनाउंस कर दिया जाएगा, आपको क्लास में बता दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा भाई, ये सानिहा, आपने कंप्लीट कर लिया है? उसैद, आप भी बताइए मुझे। फरीद, आप भी बताएं। और अरीब, आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है इसे? मैं आंसर्स बता रहा हूँ, ठीक है? आप लोग अपने आंसर्स को मैच कर लें इससे, फिर उसके बाद हम लोग मजीद आगे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो आप मुझे मैसेज पे पूछ लिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा। Stan Laurel and Oliver Hardy were two of the most popular film comedians of all time. They were born in 1890 and 1892 respectively. Stan Laurel's real name was Arthur Jefferson, and he was from England. Stan Laurel
real name was Arthur Jefferson. He was from England. Oliver Hardy was not English. Oliver Hardy was not English. He was from Georgia, USA. इंग्लिश से मुराद यहाँ पर इंग्लैंड में रहने वाला शख्स, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे हमें वॉजेंट का इस्तेमाल करना था क्योंकि वो इंग्लिश नहीं थे बल्कि वो अमेरिकन थे। अच्छा, उसके बाद लॉरेल एंड हार्डी वर in their late 30s when they met. Their first film together was Putting Pants on Flip in 1927. They were funny because they were so different. They were funny because they were so different. Lawrence, Laurel was small and thin. Hardy was big and fat. Their most famous films were Way Out West, 1937, and Blockheads, 1938. They were not in any serious films, only comedies. They were not in any serious films, only comedies. ये बताइए कि कितने आपके क्लियर हुए। कोई रिपीट करना है आप लोगों को? फलक के सारे आंसर सही हुए, जबरदस्त। उसैद कौन से वाले में आप पूछ रहे हो? मुझे वैसे बता दो, जरा लाइन लिख के बता दो कौन सी लाइन है। सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट यहाँ। अच्छा, यहाँ पे वर इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ दो फिल्म्स के बारे में बात हो रही है। देखें, देयर मोस्ट फेमस फिल्म्स, ठीक है। एस है यहाँ पर, इस वजह से इधर वर का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। होपफुली शायद आप लोगों का जो ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड हुआ होगा आप लोगों के लिए, वो शायद ये वाला एरिया हुआ होगा जहाँ पे वॉज आना था। ओलिवर हार्डी वॉज नॉट इंग्लिश, यहाँ पर और यहाँ पर वर नॉट। ये दो जगह शायद हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो गई हूँ, अदरवाइज तो इजी था ये, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, सही है। होपफुली आप लोगों को इसमें और मजीद कोई क्वेश्चन नहीं करना होगा, और अगर कोई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई आंसर यू इंशाल्लाह। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इसमें आप लोगों ने करना क्या है ये पहले समझ लें ताकि आप लोगों को आंसर करना आसान हो जाए, ठीक है। इसमें बेसिकली आपने करना ये है कि आपको आंसर्स दिए गए हैं, जैसे इन 1890 या जैसे स्टैन लॉरेल, ये आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। आपने इनके क्वेश्चंस बनाने हैं, जैसे ये क्वेश्चन बना हुआ है, हु वाज ओलिवर हार्डीज फेमस कॉमिक पार्टनर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पर सवाल लिखने हैं, ठीक है, कि जिसका जवाब इन 1890 या इन 1892 रिस्पेक्टिवली आए। तो काइंडली इसको क्वेश्चंस बनाने हैं आप लोगों ने, थोड़ा सा जल्दी कर लिएगा, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे आप पूछ लिएगा, ठीक है। कंप्लीट हो जाए तो रेज हैंड कर दिएगा, क्वेश्चन हो तो आप मुझसे मैसेज पे पूछ सकते हैं। ओके, उस शायद मैं एक दफ़ा दोबारा समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। देखें, यहाँ पर ना आंसर्स लिखे हुए हैं, जैसे देखो, इन 1890 एंड 1892 रिस्पेक्टिवली आर्थर जेफरसन, इंग्लैंड।
आपने ऐसे सवाल बनाने हैं कि जिनके आंसर्स में ये वाली लाइन फिट आ जाए, ठीक है। बस कोशिश ये करना कि अपने क्वेश्चंस के अंदर आपने वॉज या वर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देखें लिखा हुआ है स्टैन लॉरेल, यानी एक ऐसा सवाल बनाना था जिसका जवाब आए स्टैन लॉरेल। तो देखें सवाल क्या बनाया, हु वॉज ओलिवर हार्डीज फेमस कॉमिक पार्टनर, तो उसका जवाब आ गया स्टैन लॉरेल, ठीक है। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आप अगेन पूछ लें, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। जिनका कंप्लीट हो जाए वो हैंड रेस कर दिएगा, ठीक है। ओके, सुहेब तारिक, यू आर डन। तीका आपका कंप्लीट हो गया। फरीद आप बताओ, नसर आप भी बताओ मुझे, सानिया आपका। Okay, there is an azan going on, so we are going to wait for 2 minutes for azan. Okay.
ओके सो लेट्स स्टार्ट। मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ। अच्छा, कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं अपने, ठीक है। देखिए, बस एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आपको क्वेश्चन बनाना होता है उसके लिए शर्त ये होती है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आए। अगर आपका सब्जेक्ट पहले आ रहा है तो फिर आप क्वेश्चन नहीं बना रहे। तो लिहाजा ये याद रखिएगा कि जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपके सब्जेक्ट से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, ठीक है। ओके सो लेट्स बिगिन। पहला था आपका व्हेन वर स्टैन लॉरेल एंड ओलिवर हार्डी बॉर्न, और दे करके भी बनाया जा सकता था इसे, व्हेन वर दे बॉर्न, ठीक है। वर पहले आएगा लेकिन, ठीक है। अगर किसी और ने कोई और क्वेश्चन बनाया है तो वो मुझे बता सकते हैं लिखकर, ठीक है, कंफर्म कर सकते हैं अपने आंसर को। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनेगा, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ स्टैन लॉरेल। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ स्टैन लॉरेल, ठीक है। सो उसकी जगह आर्थर जेफरसन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड है इंग्लैंड। वॉज ही फ्रॉम, फ्रॉम वेयर ही वॉज, फ्रॉम वेयर ही वॉज, ठीक है। फ्रॉम वेयर ही वॉज, होपफुली आपने यही बनाया होगा। अच्छा, नंबर 4 में आपने बनाना है वॉज ओलिवर हार्डी फ्रॉम इंग्लैंड या वॉज ओलिवर हार्डी इंग्लिश। तो उसके आंसर में आ जाएगा नो ही वॉजेंट, ही वॉज अमेरिकन, ठीक है। अच्छा, नंबर 5, व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर फर्स्ट फिल्म टुगेदर, या व्हाट वाज देयर फर्स्ट फिल्म नेम, ये भी बन सकता है, ठीक है। ओके, उसके बाद नंबर 6। नंबर 6 में अगर आपने क्वेश्चन बनाया है व्हाई दे वर फनी, व्हाई वर दे फनी, तो आपका ये क्वेश्चन गलत है। आप खुद सोच के देखिएगा। व्हाई दे वर फनी का मतलब है वो क्यों फनी थे, बिकॉज दे वर सो डिफरेंट। तो इस पे जरा सोचें, इसका ये आंसर तो नहीं बनना चाहिए व्हाई दे वर फनी का। व्हाई वर दे फनी, व्हाई वर दे सो फनी, नहीं, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा इसका। मिसाल के तौर पे अगर आपसे पूछा जाए हाउ आर यू और आपका आंसर है आई एम फाइन, ठीक है। आपसे पलट के पूछा जाए व्हाई, तो अब आपको रीजन देना होगा कि आप फाइन क्यों हैं, ठीक है। द सेम थिंग यहां पर आपको अगर वाई लिखा है तो आंसर में रीजन बताना होगा कि वो फनी क्यों थे। ये रीजन नहीं है कि वो मुख्तलिफ थे। रीजन ये था कि भाई एक जो है वो लंबे से थे और पतले से थे, दूसरे जो है वो मोटे से थे और छोटे से थे। ये रीजन था उनके फनी होने का। तो आपका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि जिसके आंसर में आपका ये वाला आंसर सही बने। सो थिंक अबाउट इट। ट्राई करें। आप लोगों ने क्या क्वेश्चन बनाया था मुझे लिख के भेजें। आप लोगों के क्वेश्चंस क्या थे मुझे जरा बताइए। वाई तो नहीं आएगा, इसके अलावा कुछ और ट्राई करें। उसैद आपका नंबर 3 क्या था वो जरा बताएं मुझे एक दफा। नहीं वजह, आपने अगेन क्वेश्चन शुरू वाई से किया है और अगर वाई आप यूज करते हैं अपने उसमें
तो आप ज़रा इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये आंसर नहीं है। फलक का आंसर सही है, बिल्कुल फलक ने सही बनाया है। क्वेश्चन बनना चाहिए था आपका, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, देखिएगा, ठीक है। चेक करें। हाउ दे वर फनी, हाउ वर दे फनी, ये बनना चाहिए था क्वेश्चन इसका, ठीक है। वाई दे वर फनी में आपने रीजन देना था और आपके पास ऑप्शन में रीजन अवेलेबल था ही नहीं, तो इस वजह से इसका क्वेश्चन बनना चाहिए था वाई वर दे फनी, ठीक है। अच्छा, नंबर सी देख लें, ये लास्ट है आपकी वर्कशीट आज की, ठीक है। तो इसमें देखें आप लोग और मुझे बताएं कि कोई क्वेश्चन है। यहाँ आपने बेसिकली करना क्या है, राइट क्वेश्चंस एंड आंसर, यूज द पास्ट टेंस ऑफ बी, यानी कि वॉज और वर का इस्तेमाल करके क्वेश्चन और उसके आंसर्स बनाने हैं आपने। कंडीशन आपके सामने पूरी लिखी हुई है। नंबर 1 आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लें, सेकंड आपको खुद आइडिया हो जाएगी, ठीक है। जी सुहेब, आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप मुझे बताएं। सी सॉल्व करना है अभी आपने, ठीक है। और आई गेस ये बड़ा आसान सा है और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ओके, डन, ग्रेट। और किस किस का हो गया है? फलक आपका भी हो चुका है, सही है। अतीका आपने कंप्लीट कर लिया है? वजिया आप भी बताएं, और उसैद आपने तो कर लिया है, ओके। सानिहा आप भी बताएं।
ओके, लास्ट ट्रैक है, बस जल्दी से कर लें ताकि मैं इसको बता दूं। हमारी मीटिंग को ऑलमोस्ट एंड होने में 2 मिनट रह गए हैं। ओके, तो मैं आंसर्स बता रहा हूँ, आप लोग आंसर्स ज़रा मैच कर लिएगा, ठीक है? और फिर हम देखते हैं इसमें। पहला सॉल्व है, दूसरे से शुरू करते हैं। आई बॉट दीज न्यू शूज यस्टरडे, वर दे ऑन सेल? वर दे ऑन सेल? यस, दे वर ओनली $25. यस, दे वर ओनली $25. Were you at home last night? Were you at home last night? No, I was at the library. No, I was at the library. Were the guests late for the party? Were the guests late for the party? No, they were all on time या they all were on time, ये दोनों बनाए जा सकते हैं। ठीक है, होपफुली आप लोगों ने अपने आंसर्स मैच कर लिए होंगे। आवर क्लास इज गोइंग टू एंड। सी यू टुमारो एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। नहीं, वर्ंट नहीं आएगा इसमें। दे वर ऑल ऑन टाइम। ओके, सो see you inshallah. If you have question, ask me tomorrow. See you on tomorrow.